आपको दिया। मेरे भाइयों, चुनांचे अल्लाह रब्बुल आलमीन की हमारे ऊपर बहुत सारी नेमतें हैं, बहुत सारे एहसानात, बहुत सारी बरकतें, बहुत सारी रहमतें अल्लाह रब्बुल आलमीन की हम पर हैं। और इतनी नेमतें हैं, अगर आप गिनना चाहें, शुमार करना चाहें कि अल्लाह की नेमतें हम पर कितनी हैं, तो आप उन्हें गिन नहीं सकते हो, शुमार नहीं कर सकते हो। अल्लाह कहता है वइन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। ए नाशुक्रे इंसान, अगर तू देखना चाहे तेरे ऊपर रब की कितनी नेमतें हैं, कितने इनामात रब ने तेरे ऊपर किए हैं, अगर तूने गिनना चाहे तो ला तुहसूहा, तो तू उसे गिन नहीं सकता। लेकिन इंसान का हाल क्या है? इन्नल इंसान लज़लूमुन कफ़ार। बेशुमार नेमतें होने के बावजूद भी इंसान इतना नाशुक्रा है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी पर नाफरमानी करता है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, चुनांचे अल्लाह की बहुत सारी नेमतें हमारे ऊपर हैं। जरा गौर करो, जिस अल्लाह ने हम और आपके ऊपर इतनी नेमतें हम और आपको दी हैं कि हम उन्हें गिन नहीं सकते, क्या उस रब्बुल आलमीन से डरना नहीं चाहिए? क्या उस अल्लाह का खौफ हमारे दिल में नहीं होना चाहिए? यकीनन होना चाहिए, क्योंकि मेरे भाइयों, वो रब जिसने हमारे ऊपर बेशुमार नेमतें हमको दी हैं, वो रब तुम्हें हुक्म देता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह। ए वो लोगों जो ईमान लाए हो, इत्तकुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह, तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरो जितना उस रब्बुल आलमीन से डरने का हक है। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। और याद रखो, तुम मुसलमान ही रह करके मरना, यानी तुम्हारी ये पूरी की पूरी कोशिश होनी चाहिए कि जब मेरी मौत आए तो मैं ईमान वाला हूँ, मुसलमान हूँ। मेरे भाइयों, इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर एक मर्द को, हर एक औरत को अल्लाह से डरने का हुक्म दिया है। और मेरे भाइयों, अल्लाह से डरने का मतलब क्या है? याद रखो, अल्लाह से डरने का मतलब सिर्फ उसके अजाब से, उसकी सजा से डरना नहीं है, बल्कि मेरे भाइयों, ये खौफ इलाही, खशियत इलाही, ये एक ऐसा एहसास है जो हम में से हर एक इंसान के अंदर होना चाहिए। वो एहसास क्या है? कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे देख रहा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे देख रहा है, चाहे मैं अकेला हूँ, चाहे मैं लोगों के सामने हूँ, चाहे मैं रात में हूँ या दिन में हूँ, कहीं भी हूँ, अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे देख रहा है। यह हम में से हर एक इंसान का तसव्वुर होना चाहिए, क्योंकि मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, ये दुनिया जो तुम्हें मिली हुई है, ये सिर्फ और सिर्फ धोखे की एक चमक है। और इसकी जो आरामगाह है, जितने भी साजो सामान हैं, ये सारे के सारे आर्जी हैं, ये दायमी नहीं है, ये खत्म हो जाएंगे। लेकिन याद रखो, आखिरत की पकड़, आखिरत की जिंदगी हमेशा हमेशा रहने वाली है। इसलिए याद रखो मेरे भाइयों, वो दिन जरूर आएगा जिस दिन ये जमीन अपनी सारी की सारी खबरें अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने बयान कर देगी। यकीनन वो दिन जरूर आएगा जिस दिन ये जमीन इंसानों के ऐसे ऐसे राजों को अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने मैदान महशर में खोल कर रख देगी, जिससे इंसान शर्म के मारे पानी पानी हो जाएगा। यकीनन वो दिन आएगा जिस दिन कब्र की दीवारें इंसान पर तंग पड़ जाएंगी। वो दिन यकीनन जरूर आएगा जिस दिन फरिश्ते इंसान को पकड़ पकड़ कर उठाएगा और अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में अल्लाह के सामने हर एक इंसान अपने अमाल के साथ पेश होगा। अच्छा इंसान, अच्छे अमल करने वाला इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने जन्नत की उम्मीद लेकर खड़ा होगा। लेकिन जो बुरा इंसान होगा, जो गुनाहगार इंसान होगा, जो हरामखोर इंसान होगा, ऐसा इंसान अपने गुनाहों को लादे हुए, गुनाहों के बोझ के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने शर्मिंदा होकर खड़ा होगा। जैसा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है, यौम यक़ूमुन नासु लिरब्बिल आलमीन,
याद रखो लोगों, वो दिन जरूर आएगा जिस दिन तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने खड़े होगे। इसलिए मेरे भाई को, मेरे दोस्तों, उस दिन की शर्मिंदगी से अगर बचना चाहते हो, उस दिन की हौलनाकी से अगर बचना चाहते हो, उस दिन के अजाब से अगर बचना चाहते हो, तो अब उसका एक ही रास्ता है। वो रास्ता क्या है? अल्लाह रब्बुल आलमीन का डर, अल्लाह का खौफ सही मानों में हमारे दिलों के अंदर होना चाहिए। ऐसा डर हमारे अंदर होना चाहिए कि हम हर छोटे और बड़े गुनाह से रुक जाएं और रब्बुल आलमीन ने जो हमें हुक्म दिया है उन्हें हम बजा लाएं। इसलिए मेरे भाई क्यों, मेरे दोस्तों, हम सभी को अपने दिलों के अंदर अल्लाह का खौफ, अल्लाह का डर पैदा करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अल्लाह का डर, खौफ इलाही, ये अंबिया किराम की सिफत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो नबी और रसूल इस दुनिया के अंदर भेजे थे, उनकी ये सिफत है। और आपको मालूम होना चाहिए कि अंबिया इकराम के अंदर बहुत सारी खूबियां थी और उनमें से खूबी ये भी थी कि वो मासूम अनिल खता थे। अंबिया इकराम गुनाहों से पाक थे, गलतियों से पाक थे, लेकिन इसके बावजूद भी वो अल्लाह रब्बुल आलमीन से बेहद दर्जा डरने वाले थे। सूरतुल अहज़ाब उठाइए, अल्लाह रब्बुल आलमीन नबियों के औसाफ को बयान करते हुए कहता है, अल्लज़ीना युबल्लिगूना रिसालातिल्लाह, लोगों जो ये नबी रिसालत के पैगाम को लोगों तक पहुंचाते हैं, यख्शौनहु, या अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरते हैं, वला यख्शौना अहदन इल्लल्लाह, और अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा किसी से और नहीं डरते। और मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, अंबिया के अंदर खौफ का तसव्वुर, खौफ का आलम उनके दिलों के अंदर क्या है, ये भी अल्लाह ने बयान कर दिया। सूरह मरियम के अंदर अल्लाह फरमाता है, इज़ा तुतला अलैहिम आयातुर रहमान, लोगों इन नबियों के सामने जो मासूम अनिल खता हैं, जब अल्लाह की आयात इनके सामने पढ़कर सुनाई जाती हैं, खर्रू सुज्जदा, या अल्लाह के डर की वजह से बेइख्तियार होकर के सजदे में गिर जाते हैं। वह बुकिया, और इतनी और ऐसा रोते हैं कि इनकी आंखें अश्कबार हो जाती हैं। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, जरा गौर करो, अपने दिलों को झंझोड़ो। वह अंबिया जो गुनाहों से पाक हैं, जो अल्लाह के वो अजीम हस्तियां हैं, जो गुनाहों से बिल्कुल मुबर्रा हैं, जिनसे गलती का कोई इम्कान ही नहीं है, लेकिन अल्लाह का जिक्र जब इनके सामने किया जाता है तो ये अल्लाह के डर से सजदे में गिर जाते हैं और इतना रोते हैं कि आंखें अश्कबार हो जाती हैं। और हम गुनाहगार बंदे, हम खताकार बंदे, जिनके दिन गुनाहों से आलूद हैं, रातें गुनाहों से भरी हुई हैं, हम और आपके अंदर जरा तसव्वुर करो अल्लाह का डर कितना है। अल्लाह का डर हमारे अंदर है, आप जरा गौर करो। मैं सवाल करता हूं आपसे, क्या अल्लाह से आप डरते हैं? यकीनन नहीं डरते हैं। अल्लाह का डर तो हमारे अंदर से इस कदर निकल चुका है कि हम रात दिन गुनाहों पर गुनाह करते हैं, रात दिन हम हराम कारियां करते हैं, रात दिन हम नमाजों को यूं ही आम सी बात समझ करके छोड़ देते हैं। और मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, हमें जर्रा बराबर फर्क नहीं पड़ता। आज देखो, हमारे ये बुजुर्ग हजरात अक्सर ऐसे हैं जो बाजारों में, होटलों पर, चाय की चुस्कियों में नमाज को जाये करते हैं। और यहाँ पर जो नौजवान बैठे हैं, इनसे आप पूछिए, रातों को चौरायों पर बैठे रहते हैं, को यूं ही जाये कर देते हैं। ये नौजवान, तेरे पास सब कुछ करने के लिए टाइम है, तू सब कुछ कर सकता है, तू मोबाइल चला सकता है, तू फेसबुक पर गलत गलत वीडियो को शेयर करने के लिए तेरे पास टाइम है, तेरे पास रातों पूरी रात मोबाइल चलाने के लिए टाइम है। लेकिन नौजवान, तेरे पास अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए सिर्फ 10 मिनट नहीं है, तू नमाज नहीं पढ़ सकता है। क्या जवाब देगा अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने जब अल्लाह तेरी जवानी के ताल्लुक से तुझसे सवाल करेगा? ए नौजवान, बता तो सही, तूने अपनी जवानी को कहां पर गुजारा है? क्या अल्लाह से ये जवाब दोगे कि मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन, जो तूने मुझे जवानी दी थी, जो तूने मुझे फुर्सत के लम्हात दिए थे, मैंने अल्लाह से फेसबुक में गुजारा था, रातों में जाग जाग कर मोबाइलों में पोर्न वीडियो देखकर गुजारा था। ये जवाब दोगे? ये जवाब दोगे? अल्लाह खुश हो जाएगा तुम्हारा जवाब सुन करके और तुम्हें जन्नत का सर्टिफिकेट दे देगा।
यकीनन नहीं देगा। मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, अगर ऐसी हालत आपकी रही, आप नमाजों को आम बात समझकर ज़ाय करते रहे, तो याद रखो आपको बहुत ही ज्यादा महरूमी का सामना करना पड़ेगा और जहन्नम को आपको जाना पड़ेगा। इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह से डरिए, अल्लाह के खौफ को अपने अंदर बिठाइए और गुनाहों से रुकिए और इन नमाजों की पाबंदी कीजिए। इसी तरह मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, हमारी माँ और बहनें देखिए, सुबह से शाम तक घर के कामों में मशगूल रहती हैं, इतनी मेहनतें करती हैं बेचारी कि ये बाजारों में शॉपिंग भी यही करती हैं, मार्केटिंग भी यही करती हैं और पूरा काम ये कर लेती हैं दुनिया भर का, लेकिन 10 मिनट नमाज के लिए नहीं निकाल सकती। मेरी माँ और बहनों, आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि आपने घर के कितने कितने काम किए, आपसे पूछा जाएगा तो नमाजों के बारे में पूछा जाएगा। इसलिए उनकी पाबंदी करो, उन्हें छोड़ो नहीं और अल्लाह रब्बुल आलमीन के डर, अल्लाह का खौफ मेरे भाइयों मेरे दोस्तों ऐसा अपने अंदर बिठा लो कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की ना छोटी बुराई करें ना बड़ी बुराई करें और अल्लाह रब्बुल आलमीन के जो अवामिर हैं उन्हें हम उसी सही मानों में अदा करने वाले बन जाएं जैसा अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे चाहता है। तो मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, मालूम यह हुआ यह खौफ इलाही, यह अल्लाह का डर, यह अंबिया इकराम की सिफत है। जरा सोचो, वो अंबिया जो गलतियों से पाक हैं, वो इस कदर डरते हैं अल्लाह से, हम रात दिन गुनाह करते हैं, हम और आपको किस कदर अल्लाह से डरने की जरूरत है। इसी तरह मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, यह खौफ इलाही अल्लाह के जो नेक बंदे हैं, अल्लाह के जो मोमिनीन बंदे हैं, ये उनकी सिफत है। अल्लाह के नेक बंदे, अल्लाह के मोमिन बंदे वो हैं जब उनके सामने अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अल्लाह के मोमिन बंदे वो हैं जिनके सामने कुरान की तिलावत की जाती है तो उनके ईमान में इजाफा होता है। सूरह अनफाल उठाइए, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, इन्नमल मुमिनूना इज़ा ज़ुकिरल्लाह वजिलत कुलूबुहुम, मोमिनीन हकीकत में वो हैं जिनके सामने अल्लाह का जिक्र किया जाता है, वजिलत कुलूबुहुम, इनके दिल दहल जाते हैं, इनके दिल अल्लाह के डर से कांप उठते हैं। वइदा तुलियत अलैहिम आयातु, जब इनके सामने अल्लाह की आयात बयान की जाती हैं, वज़ादतहुम ईमाना, तो इनके ईमान में इजाफा होता है। मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, आज हमारे अंदर ये सिफत है क्या? हम मोमिन है क्या? आज हमारे सामने हर हफ्ते जुमे का खुतबा किया जाता है और इसी तरह से बहुत सारे जलसे हमारे सामने किए जाते हैं। हमारे दिलों के अंदर अल्लाह का खौफ पैदा होता है, हमारे रोंगटे अल्लाह के डर से कांपते हैं? यकीनन नहीं कांपते। बस अमल कहां तक बाकी है? जुबान तक बाकी है। बस सोचकर ये जाते हैं फलां साहब आए हैं, बेहतरीन तकरीर करेंगे और बस वाह-वाही लूटते हैं और अमल कुछ भी नहीं रहता है। मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, याद रखो, जब भी आप कोई तकरीर सुने, जब भी आप किसी प्रोग्राम में जाएं, इस नीयत से जाएं कि आलिम ने हमें कुरान और हदीस की रोशनी में क्या बताया है, उसके ऊपर हमें अमल करना है। ये नहीं कहना है कि उसने इतनी बेहतरीन तकरीर की, इतने वो क्या। इसलिए मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल आलमीन का डर अपने अंदर बिठाइए, क्योंकि वह इंसान मोमिन नहीं हो सकता जिसका दिल अल्लाह रब्बुल आलमीन के डर से बिल्कुल खाली हो। जैसा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है, फला तखाफूहुम, ए लोगों, तुम लोगों की परवाह ना करो, लोगों से डरो नहीं, वखाफूनी, मुझसे डरो, इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम सही मानों में मोमिन हो। आज देखिए मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, हमारे माशरे में देखिए, आज हम लोगों को नाराज होना हमें इतना बड़ा लगता है कि आज हम लोगों को खुश करने के लिए कितनी ज्यादा मेहनतें करते हैं, कहीं ये हमसे नाराज ना हो जाए। कभी सोचा है मेरे भाइयों, एक टाइम की नमाज जा रही है, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे खुश होगा या नाराज होगा? कभी सोचा है? नहीं सोचा है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन से ज्यादा हम इस माशरे के लोगों से डरते हैं, अल्लाह से कम डरते हैं। अगर अल्लाह से आप डरते तो आप लोगों की परवाह नहीं करते, अल्लाह रब्बुल आलमीन की परवाह करते। याद रखो मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, आप मोमिन उसी वक्त ही बन सकते हैं जब अल्लाह रब्बुल आलमीन का डर आपके दिलों में होगा। इसी तरह मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, ये खौफ इलाही, ये अल्लाह का डर, फरिश्ते जो अल्लाह की नूरी मखलूक है,
जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की 24 घंटा इबादत में लगी रहती है, तस्बीह और तहलील में लगी रहती है, वो फरिश्ते अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र करते हैं। जानते हो उनके अंदर अल्लाह के खौफ का आलम क्या है, अल्लाह का डर उनके अंदर क्या है। वो गुनाह नहीं करते लेकिन अल्लाह का डर उनके अंदर ऐसा है। देखिए अल्लाह फरमाता है वहुम मिन खशियतिही मुशफिकून, ये फरिश्ते जो रात दिन अल्लाह की किबरियाई बड़ाई बुलंद करने में लगे रहते हैं, इनके अंदर अल्लाह की खौफ का आलम ये है कि इनके दिल अल्लाह के खौफ से कांपते हैं, अल्लाह के डर से इनके दिल दहल जाते हैं। लेकिन मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, हम गुनाहगार बंदे, हम खताकार बंदे रात दिन गुनाह पर गुनाह करते हैं, लेकिन हम अल्लाह से नहीं डरते हैं। हकीकत तो ये है मेरे भाइयों, हमारे दिल आज पत्थर हो चुके हैं, हम मुर्दा हो चुके हैं, बल्कि कहा जाए तो पत्थरों से भी पत्थर हो चुके हैं। क्योंकि पत्थर भी ऐसे हैं जो अल्लाह के डर से गिर पड़ते हैं, अल्लाह के डर से फट पड़ते हैं। अल्लाह कहता है सूरह बकरा उठाइए पत्थरों के ताल्लुक से, व इन्न मिनल हिजारति लमा यतफज्जरु मिनहुल अनहार। लोगों, अल्लाह के डर से पत्थरों के बीच से नहरें जारी हो जाती हैं। व इन्न मिनहा लमा यशक्ककु फयखरुजु मिनहुल मा, पत्थरों में से कुछ पत्थर ऐसे हैं जिनसे चश्मे बह पड़ते हैं। व इन्न मिनहा लमा यहबितु मिन खश्यतिल्लाह, लोगों पत्थरों में से कुछ ऐसे पत्थर भी हैं यहबितु, जो गिर पड़ते हैं मिन खश्यतिल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन के डर से। जरा गौर करो मेरे भाइयों, पत्थरों के अंदर अल्लाह का डर मौजूद है जिसके अंदर जान नहीं है। लेकिन मेरे भाइयों, हम जानदार इंसान हैं, हम अशरफुल मखलूकात हैं, सबसे बेहतरीन मखलूक हैं। फिर भी मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, अल्लाह के डर का आलम यह है कि हम टाइम पर नमाज भी नहीं पढ़ सकते, और हराम कारियां बेहयाइयां जो फैलाते हैं वो तो दूर की बात है मेरे भाइयों मेरे दोस्तों। इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन का डर अपने अंदर पैदा करो, क्योंकि जो इंसान अल्लाह का डर अपने अंदर रखता है, जो अपनी जिंदगी को अल्लाह के डर को सामने रखते हुए गुजारता है, ऐसे इंसानों के लिए जन्नत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरतुन नासियात के अंदर फरमाता है, व अम्मा मन खाफा मकाम रब्बिही व नहन नफ्स अनिल हवा, कि वो लोग जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने खड़े होने से डरता है, यानी अपनी जिंदगी को ऐसे गुजारता है कि अगर मैं बुराई करूंगा तो नमाजों को छोड़ूंगा तो कल कयामत के दिन अल्लाह के सामने मुझे खड़ा होना पड़ेगा, मैं क्या जवाब दूंगा। वना हन नफ्सा, और बुराइयों से रुक गया, फ़इन्नल जन्नता हियल मअवा, ऐसे ही लोगों के लिए जन्नत का ठिकाना है, ऐसे ही लोगों के लिए जन्नत है जो इंसान मेरे भाइयों इस दुनिया की जिंदगी के अंदर रह करके अल्लाह का डर अपने दिलों में रखते हैं और अपनी जिंदगी को गुजारते हैं। इसी तरह मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, वो इंसान जो अल्लाह के डर की वजह से रो पड़ता है, जिस इंसान की आंख से अल्लाह के खौफ की वजह से आंसू बह निकलता है, ऐसे इंसान को पर अल्लाह ने जहन्नम को हराम करार दिया है। देखिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वो इंसान कभी भी जहन्नम की आग में नहीं जा सकता, बका मिन खशियतिल्लाह। कौन सा इंसान? जिस इंसान की आंखों से अल्लाह के डर से, अल्लाह के खौफ से आंसू बह निकले हों। और प्यारा नबी ने आगे फरमाया, हत्ता यदउल लबनु, हत्ता यदउल लबनु फी दरई, यानी जिस तरह से आप गाय का दूध निकालते हैं उसके थन से, जिस तरह से वो निकला हुआ दूध उस थन में वापस नहीं जा सकता। प्यारे नबी कह रहे हैं, ऐसा इंसान जो अल्लाह के डर से, अल्लाह के खौफ से रोता है, वह इंसान बिल्कुल इसी तरह से जहन्नम में नहीं जा सकता। इसलिए मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, अल्लाह का खौफ, अल्लाह का डर अपनी जिंदगी के अंदर बिठाइए, क्योंकि मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल आलमीन के जो प्यारे प्यारे बंदे थे, जो सहाबाए किराम थे, जिन्हें दुनिया के अंदर ही जन्नत का सर्टिफिकेट दे दिया गया था, अल्लाह उनसे दुनिया में ही राजी हो गया था, उनका आलम देखिए अल्लाह के डर के मामले में कैसा था। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु को जानते हैं। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु जो सहाबी रसूल हैं, जिन्हें अल्लाह ने दुनिया के अंदर जन्नत की बशारत सुना दी,
और ये वो उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु है जिनका डर का आलम माशरे में ये है कि लोग तो लोग शैतान भी उन्हें देख करके रास्ता बदलता है, लेकिन जब उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ये आयतें सुनते हैं तो उनके ताल्लुक से देखिए मेरे भाइयों, एक शख्स उनके सामने कुरान की आयत पढ़ता है, इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़ि, यकीनन अल्लाह रब्बुल आलमीन का अज़ाब वाक़े होकर रहेगा, मा लहू मिन दाफ़ि, और अल्लाह के अज़ाब को कोई नहीं टाल सकता। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु का सुनना है, सहाबी रसूल है, मुंह से चीख निकल पड़ती है और बेहोश होकर के जमीन पर गिर पड़ते हैं और लगातार मुसलसल अल्लाह के डर की वजह से, अल्लाह के अज़ाब के खौफ की वजह से मुसलसल 1 महीने तक बीमार रहते हैं। ये कौन है? कौन? उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु, जिन्हें देख करके शैतान रास्ता बदलता है। उनके अंदर अल्लाह का डर इतना है कि अल्लाह के अज़ाब की आयतें सुनकर बेहोश हो जाते हैं। और हम और आप रोजाना दुरूस में, खुतबात में, जलसों में जहन्नम के अज़ाब के ताल्लुक से सुनते हैं, लेकिन आज तक हम और आप रोए? आज तक हमारे दिलों के अंदर कोई फर्क पड़ा? यकीनन नहीं पड़ा मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों। अगर कामयाब होना चाहते हो, खुलासा कलाम ये है, अल्लाह रब्बुल आलमीन का डर अगर आपकी जिंदगी में होगा तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आपकी जिंदगी दुनिया में भी संवर जाएगी और आखिरत की जिंदगी आपकी संवर जाएगी। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, उस दिन से डरिए जिस दिन आप और मैं अल्लाह के सामने खड़े होंगे और कोई तीसरा मदद को नहीं आएगा। इसलिए कुछ ऐसे अमाल करो, ऐसा जवाब तैयार करो, अल्लाह हमसे सवाल करे तो जवाब सुन करके अल्लाह हमसे खुश हो जाए। वरना याद रखो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, हम और आपका कोई भी कल क़यामत के दिन पुरसाने हाल नहीं हो सकता। लिहाजा रब्बुल आलमीन से दुआ है, या रब्बुल आलमीन तो हम तमाम के तमाम लोगों के दिलों में अपने डर को बिठा दे। या रब्बुल आलमीन तू जैसा चाहता है उसी तरह तुझसे डरने की तौफीक हमें दे। या रब्बुल आलमीन जो हम नमाजों की पाबंदी नहीं करते हैं, उन नमाजों की पाबंदी करने की तौफीक हमें दे। या रब्बुल आलमीन जो हमारे भाई परेशान हाल हैं, उनकी परेशानियों को दूर कर दे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।